ये भारत की जो हिकमत अमली है इस टाइम पे जो लड़ तो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ भारत ही रहा है, मगर डायरेक्ट नहीं लड़ रहा, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को आज से नहीं, स्टार्ट दिन से ही इंडिया को गैर मुस्तकम करने पे तुला हुआ है। अगर हम बेसिक तारीख उठाकर देखें तो हमने जिस खुले दिल के साथ अफगानियों को कबूल किया ना, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने के बाद चंद मुल्क ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। भारत के वज़ीर दाखिला मसूद अंद्राबी के मुताबिक अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, क्योंकि अब भारत जो है पाकिस्तान से डायरेक्ट बदला तो ले नहीं सकता। अफसोस ये होता है कि अफगानी इस खेल में मोहरा बन रहे हैं। अवाम से जाके बात करें वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो इंशाल्लाह मतलब पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से ही बहुत लोगों ने पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिशें की। उनमें भारत, इसराइल और रूस रशियन फेडरेशन का तो खैर निशान ही मिट गया। मेरे रब ने चाहा तो दुनिया में भारत नाम की चीज़ भी नहीं रहेगी, उसके भी 18 टुकड़े हो जाएंगे। तमिलनाडु, कश्मीर, नागालैंड, खालिस्तान, बहुत सारी तहरीकें चल रही है। हिंदुस्तान 18 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जो दूसरों को तबाह करना चाहते हैं, तकसीम कर जाते हैं, खुद तकसीम हो जाते हैं। लेकिन मुझे अफगानियों की सोच पर इंतहाई हैरत बल्कि दुख, अफसोस और सदमा है। इंडिया बेहतरी बात है कि इंडिया अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं करना। अभी जो सूरत हाल चल रही है तो वो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब अफगानिस्तान ने नमक हरामी का मुजाहरा किया है, नमक हरामी, क्योंकि वो पाकिस्तान का खा के ही एक गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहते हैं। इंडिया की तो शुरू से कोशिश है, ये तो सोचना अफगानियों को चाहिए कि जिस पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, भारत नहीं होगा इंशाल्लाह। ये उसका मिशन कभी भी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या जंग लड़ रहा है? हमें जो भारत जो है वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ा रहा है, दो मुसलमान मुल्कों को इसमें वो चाल कर रहा है। उसका अपना नुकसान नहीं है, नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के दफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो अफगानियों, अगर मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई भी इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, भारत का ख्वाब है पाकिस्तान कभी कमजोर नहीं होगा। भारत क्या कोई भी ये ख्वाब देखना छोड़ दे, वो अमेरिका ही क्यों ना हो। आएगा भी इंडिया अगर ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े तो भारी नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ेगा। जैसे पहले इंडिया ने अटैक किया था, उसको मुंह तोड़ दिया गया है, तो उसके ऊपर अब वो दोबारा तो कभी डायरेक्ट तो पकड़ नहीं लेगा, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान को कर रहा है, खुद साइड पे बैठा है और अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर ये जंग लगी तो। इंशाल्लाह इसका जवाब शदीद होगा। इंडिया ने पहले डायरेक्ट वार करके देख लिया, उसे मुंह की खानी पड़ी। अब वो दूसरे तरीकों से अफगानिस्तान को आगे करके राह के जरिए, साजिशों के जरिए, लेकिन इस बार उसको डबल मुंह की खानी पड़ेगी। और लेकिन नुकसान अफगानिस्तान का होगा। अफगानिस्तान एक बार फिर जो है ना, हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कहा कि फिर अगर ऐसा ही किया तो हम तुम्हें दोबारा गारों में पहुंचा देंगे। और लगता है कि अफगानियों को दोबारा गारों में जाने का शौक चढ़ा हुआ। थैंक यू सर। तो देखें, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी फौज पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल तैयार है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, शाना बिशाना है फौज पाकिस्तान के खिलाफ। कोई भी अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा तो इंशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान फौज इस टाइम बिल्कुल रेडी है। तो ये तो अफगानिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। दुबई की तरफ तो वो जा रहा है ना, किसी और के कहने पर। इसमें तो इंडिया में नुकसान नहीं हो रहा। इंडिया का नुकसान क्या होगा इसमें? ज़ाहिर है जंग इंडिया के साथ तो नहीं है, अफगानिस्तान के साथ है। इंडिया तो बैठा चाल चल रहा है, सिर्फ अफगानिस्तान को लड़ा रहा है।